हाँ जी, तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लिखते हैं जिसके बारे में। शेयर स्क्रीन, कंटिन्यू, स्टार्ट। हाँ जी, अब मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी जी। आइए फिर बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखो जी, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, विच कंट्री बिकेम 20th मेंबर ऑफ ईयू इन 2023। ठीक है, बताइए जी। सबसे बहुत छोटी कंट्री है जी, शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। नीदरलैंड दे देगा ऑप्शन में, स्पेन दे देगा आपको, बेल्जियम दे देगा, और एक नाम होगा क्रोएशिया। ठीक है, तो क्रोएशिया इसकी नई मेंबर बनी है 2023 में। तो अब क्रोएशिया की करेंसी भी यूरो हो गई है, तो यूरोपियन यूनियन का कोई भी मेंबर होगा उनकी करेंसी क्या होगी? यूरो। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पिछले साल के लिए। और भारत में फर्स्ट अंडर वाटर टनल बनाई जा रही है जी, आपको पता है? पानी के अंदर टनल, बहुत बड़ी बात है जी। कहाँ पे बननी चाहिए? यदि मैं आपको चार ऑप्शन दूं, तुक्का मार सकते हो आप लोग यहाँ पे। कमेंट में कोई बुराई नहीं है इसमें, देखते हैं कि आपकी किस्मत किस दिन कितना साथ देती है। गोवा ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, वेस्ट बंगाल ले लीजिए, महाराष्ट्र, बताइए। महाराष्ट्र। नहीं जी। सर गुजरात में बन रही है। नहीं जी, दो ऑप्शन रह गए। देखो, गोवा में तो जरूरत नहीं है क्योंकि गोवा इतना महत्वपूर्ण नहीं है यदि हम फाइनेंस की बात करें। महाराष्ट्र में अंडर वाटर टनल बनाई जा सकती है, परंतु महाराष्ट्र में अभी 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने, मैं भी वहीं पे था, अटल सेतु का उद्घाटन किया जी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ा ब्रिज है वो समंदर के ऊपर। ठीक है, उसका नाम है अटल सेतु। बहुत लंबा ब्रिज है वो, उसकी लंबाई मुझे अभी पूर्ण रूप से याद नहीं है। जो टनल है वो बनाने की आवश्यकता कहाँ पे है? जहाँ पे इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज रहती है, वो है कलकत्ता। ठीक है, तो यदि स्टेट का नाम दिया हो तो वेस्ट बंगाल, जगह का नाम क्या है जी? कलकत्ता, लिख लीजिए। और इसके साथ टनल के साथ ब्रिज भी लिख लीजिए। ये महाराष्ट्र में है जी, मुंबई। महाराष्ट्र, मुंबई। ठीक है, इसका नाम है अटल सेतु। 3 दिन पहले ही इसकी इनॉग्रेशन हुई है, तो इन दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछे आपको तैयार रहना चाहिए। आगे है जी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम। भारत में पहली बार एक लेडी ऑफिसर को सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है, उनका नाम किसी को पता है जी? टू बी ऑपरेशनली, ये अगले 20 साल तक महत्वपूर्ण रहेगा क्वेश्चन। डिप्लॉयड इन सियाचिन। ठीक है, ग्लेशियर में कौन से देवता रहते हैं? उनके नाम से ही इनका नाम है। ठीक है, शिवा चौहान। तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, सियाचिन में इससे पहले कभी भी फीमेल ऑफिसर को डिप्लॉय नहीं किया गया था। 2023 में ऐसा पहली बार हुआ है कि कैप्टन शिवा चौहान जो है, इनको ऑफिशियली डिप्लॉय किया गया है जी। ठीक है जी, समझ गए जी? बताइए। अब आइए, इंडिया इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम टीबी इंडिया से ऑफिशियली
एलिमिनेट कर देंगे किस साल तक, बताइए। पिछले साल ही कमिट किया। ट्यूबरकुलोसिस कहते हो आप टीबी को। टीबी बाय 2025। ठीक है, और एक चीज आपका होमवर्क है, पोलियो बताइएगा। ठीक है, पोलियो कब हम करने वाले हैं इंडिया से एलिमिनेट, वो भी इसके आसपास का ही साल है, वो भी याद रह जाएगा। कोई चेक करके मुझे बता भी सकता है कमेंट सेक्शन में। ठीक है। टीबी बहुत महत्वपूर्ण एक आपके लिए डिसीज है, क्योंकि जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री के लिए अप्लाई करते हो, मेडिकल में आपका टीबी हमेशा इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि टीबी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी कंट्री में फैलनी शुरू हो जाए, ये कोविड के जैसे ही है, बहुत धीरे फैलती है, इतनी तेज नहीं फैलती, परंतु ये ज्यादा डेडली है। ठीक है, तो इसका जो इलाज है वो भी सरकार मुफ्त करवा रही है, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको एलिमिनेट करें। पोलियो का कोई बताएगा जी? बताइए। नेक्स्ट है जी, यूनेस्को पीस प्राइज। पीस प्राइज रशिया यूक्रेन और आपका इसराइल हमास की वॉर के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यूनेस्को पीस प्राइज 2023। इनका नाम है एंजिला मार्कल। ठीक है, एंजल से रख लो, और मैं आपको याद करवा दूंगा ये सारे इस लेक्चर के एंड तक, चिंता मत कीजिए। सब याद हो जाएंगे आपको इसी क्लास में, दोबारा पढ़ने भी नहीं पड़ेंगे। जैसे सियाचिन से शिव। ठीक है, पीस कौन चाहती है? एंजल। टीबी इलेक्शन से अगले साल मोदी गवर्नमेंट ने कहा है 24 में, इस साल अगले साल टीबी हम हटा देंगे इंडिया से, ऐसे याद रख लोगे। देखो, ब्रिज की जरूरत पड़ेगी मुंबई में। ठीक है, और टनल की जरूरत आपको वेस्ट बंगाल में पड़ने वाली है। कारण क्या है, वेस्ट बंगाल का मैप देख के आप समझ जाओगे। ठीक है, वो मैप पे दिखाऊंगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट मेंबर कौन है आपका यूरोपियन यूनियन का, तो ये एक ऐसा नाम होगा जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। अर्जेंटीना दे देगा, स्पेन दे देगा, बेल्जियम दे देगा आपको। और कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पे, ये आपकी शायद जो आपकी इधर है कंट्रीज, नॉर्थ पोल के पास, नॉर्वे। ठीक है, ऐसे कुछ ऑप्शन देगा जो आपने सुने होंगे, डेनमार्क दे देगा। पर क्रोएशिया का नाम हम दूर दूर तक नहीं सुनते। ठीक है, तो ये लेटेस्ट मेंबर बन गई है यूरोपियन यूनियन की। तो इस तरीके से आप याद करोगे तो लॉन्ग टर्म तक आपको चीजें याद रहेंगी। रट्टा मारोगे तो भूल जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट आओ जी। हरियाणा से ही जुड़ा, हरियाणा के लिए देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। मैं यूएचएम लिख रहा हूँ। ठीक है, इनके नाम के आगे, तो आपको पता होना चाहिए। अमित शाह प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट कलर्स टू विच पुलिस, या विच स्टेट्स पुलिस, माफ कीजिए। ये हरियाणा में पूछा है कि हरियाणा की पुलिस को ये अवार्ड मिला है प्रेसिडेंट कलर। ठीक है, तो अमित शाह ने ये प्रेजेंट किया है। आपसे मिनिस्टर का नाम भी पूछ सकता है, अवार्ड का नाम भी पूछ सकता है कि विच अवार्ड वाज रिसेंटली गिवन टू हरियाणा पुलिस बाय अमित शाह, दैट इज प्रेसिडेंट्स कलर। अगर स्टेट का नाम पूछ ले फिर आप कर लेना बड़े इजीली। ठीक है, रीजन है, कारण है गुड़गांव। गुड़गांव में बहुत तेजी के साथ क्राइम रेट डाउन जा रहा है, अगर आप देखोगे पिछले कुछ साल में, क्योंकि गुड़गांव को हम पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया की एक अच्छी सिटी के रूप में, तो उस वजह से इनको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है। हरियाणा में मिला है, तो हरियाणा की जी का क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आइए जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, लॉ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन।
एक तो पंजाब ने पूछा था अभी, हम किस कंट्री से लायंस लेके आए थे, टाइगर लेके आए थे, माफ कीजिए, अफ्रीकन कंट्री से। बताइए। साउथ अफ्रीका सर। मैम कंट्री का नाम साउथ अफ्रीका नहीं है। कोई और बताएगा? नामीबिया। ठीक है, वो पंजाब ने पूछ लिया जुडिशरी ने, चिंता मत कीजिए, वो आपसे नहीं पूछेगा। पर उसके बाद अब इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, इस न्यूज में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई कि हम जो इंपोर्ट करते हैं ना एनिमल फॉरेन से, तो उसको ओवरसी करने के लिए कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। उस कमेटी का नाम पूछेगा अब आपसे, तो वही क्वेश्चन पंजाब में पूछा गया वही हरियाणा में पूछेगा, क्योंकि उसमें प्रोग्रेस क्या हुई है। तो पढ़ के छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, जो दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं उसको, आगे उसमें डेवलपमेंट क्या हो रही है न्यूज में, ये भी हमने देखना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट फॉर्म्स कमेटी टू ओवरसी ट्रांसफर। इसका कारण भी है क्योंकि एक इंडियन सिटीजन ने प्ली नाइजीरिया से नहीं लिया जी, जसलीन जी। तो उनको रखा भी कहाँ पे गया, कूनो नेशनल पार्क। उसका भी नाम पंजाब जुडिशरी में पूछा गया था किस स्टेट में है वो नेशनल पार्क, तो मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल ठीक था, परंतु गवर्नमेंट ने उसको पता नहीं क्यों क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया। तो एससी ने कमेटी बनाई, क्यों बनाई, क्योंकि एससी ने प्ली गई कि टाइगर मर रहे हैं। ठीक है, जितने हम टाइगर पिछली बार नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे लेके आए थे ना इंडिया में, उसमें से कई पहले साल में ही मर गए। कई कारण थे उसके, ठीक है, उनको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा, या वो यूज टू नहीं थे इंडियन जो हमारा क्लाइमेट है। तो अलग अलग कारण है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस प्ली को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बना दी कि हम फॉरेन से जितने भी इंपोर्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एनिमल्स, हु इज हेड ऑफ दिस कमेटी। नाम है दीपक वर्मा। ठीक है, दीपक। किसके लिए जलाया गया है, जो टाइगर अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो ऐसे याद रख लो, दीपक वर्मा का नाम आपने सुना होगा, मैं न्यूज में बहुत पढ़ता हूँ इनके बारे में। ठीक है, तो दीपक वर्मा उस कमेटी को हेड करेंगे, इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन शायद ना भी पूछे कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में फर्स्ट ब्लैक वुमन इलेक्ट हुई है। ठीक है, जॉर्जिया केटांजी ब्राउन, माफ कीजिए, वो बाद में लिखेंगे। तो यहीं से याद आया मुझे, अमेरिका में भी पहली बार एक ब्लैक फीमेल सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, आप देखिए। उनका नाम है केटांजी ब्राउन, ब्राउन है उनका नाम। ठीक, तो वो करेंगे आगे चल के दोबारा। आज हम इंडिया में जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं 2023 में उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसको कैसे याद रखना है एनिमल्स के लिए, क्योंकि एनिमल्स मर रहे हैं जी, आपको पता होना चाहिए, जो हमें इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, लोग तो बड़ा खुश होते हैं। तो उनकी याद में हम कैंडल, दीपक, इंडियन ट्रेडिशन में यही जलाते हैं, तो हम उनका नाम दीपक वर्मा याद रख दीजिएगा। ठीक है, आगे आइए जी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इंडिया में बना, और यहाँ पे ही लास्ट ईयर अंडर 19 हॉकी वर्ल्ड कप हुआ। ठीक है, इसका नाम लिखिए जी, बिरसा मुंडा स्टेडियम। बिरसा मुंडा उड़ीसा के बहुत महान व्यक्ति थे, जैसे पंजाब में भगत सिंह है, हरियाणा में ताऊ देवीलाल है, उड़ीसा में इनका नाम फेमस है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो इनके नाम से रखा गया है जी। उड़ीसा के सीएम लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन चुके हैं। उड़ीसा के सीएम का नाम पता है आपको? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। और उन्होंने पिछले साल एक बुक भी लिखी थी, अ ब्रीफ सिख हिस्ट्री। ठीक है, वो मैं जिस दिन बुक्स लिखवाऊंगा उस दिन करवाऊंगा, पर आपको बताना चाहता हूँ सिखों के बारे में भी उन्होंने एक बुक लिखी है, अ ब्रीफ सिख हिस्ट्री। वो आगे जाके करेंगे हम, पर अभी इतना ही कर रहे हैं। आगे आइए जी। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। ठीक है, लिखिए जी, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड।
पहले गोरखपुर था, पर वो रिकॉर्ड टूट चुका है। इंडिया में ही है अब भी लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। बताइए जी कहाँ पे होना चाहिए? पहले तो आपको पता है यूपी में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है जी। बताइए बताइए। अयोध्या सर। अयोध्या? और क्वेश्चन जी। अयोध्या में नहीं है जी। 1.5 किलोमीटर लंबा है जी। लिखिए, हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटका। अयोध्या में नहीं है सर। ठीक है, अयोध्या में नया एयरपोर्ट इन्होंने इनोग्रेट किया है। ठीक है, तो इसका लिख लीजिए, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटका। पहले था गोरखपुर। गोरखपुर का भी कारण था, गोरखपुर से पूरे इंडिया में लेबर है आपके पास जो स्किल्ड लेबर है। ठीक है, जैसे आप गाड़ियों का काम करवा लो उनसे, मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी काम ले लो, गोरखपुर से आपको स्किल्ड लेबर मिलती है यूपी की। जबकि आप गोंडा चले जाओ, गोंडा से आपको सिर्फ काम करने वाले मिलेंगे, मतलब कि आप खेतों में काम करवाओ उनसे, दिहाड़ी वाले काम करवाओ। पर मंथली जो लोग 1 लाख रुपए से ज्यादा ले रहे थे वो गोरखपुर से होते थे, और गोरखपुर से पूरी इंडिया में लेबर फैली हुई थी, तो गोरखपुर में था पहले। अब चेंज हो गया है, अब है हुबली कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद आइए जी, अगला लिखिए। ये वर्ल्ड कप में ही हुआ था क्रिकेट के, शायद आपको पता नहीं होगा। फर्स्ट फीमेल ऑन फील्ड एम्पायर। ठीक है, पहली बार किसी फीमेल को अंपायर नियुक्त किया गया था वर्ल्ड कप में। उनका नाम लिखिए जी, किम कोटन। ठीक है, किम कोटन। ये इसको मैं बाद में करवाऊंगा, आपको सारे याद जैसे ऊपर करवाए हैं, चिंता मत कीजिए। आगे आइए जी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है इंडिया में कब इनेक्ट हुआ था जी? इम्पोर्टेंट क्यों है आपको पता होगा, आजकल बहुत लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी एक कांग्रेस के नेता पकड़े गए थे पिछले पिछले साल आखिरी महीने में, शायद अक्टूबर नवंबर में। तो उनके घर से बहुत ज्यादा कैश मिला था। अब जुडिशरी में क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किस साल आया था? थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको आप पंचायती राज कहते हो, उसके 10 साल बाद। हिंट दे दिया मैंने। बताइए। सर 2002। वेरी गुड जी। मतलब आपको ये आंसर पता है? नहीं सर, वो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 1992 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ। हाँ, वही वही वही, आपको वो याद है तो ये याद रखना आसान होगा, क्योंकि सारे 10 नंबर ही उसके बाद शहरों में आ गए गाँव छोड़ के। तो 10 साल लग गए इनको ये एक्ट लेके आने में। तो 2002। आगे आइए जी। यूएस में भी पहली बार एक लेडी को नेवी का चीफ बनाया गया पिछले साल। फर्स्ट विमन टू लीड यूएस नेवी। ठीक है, इनका नाम लिखिए, लीजा फ्रेंचेती। लीजा लीजा फ्रेंचेती। अब इनको दोबारा हम रिवाइज करते हैं, कैसे पढ़ते पढ़ते, ताकि दोबारा ना भी पढ़ो कुछ तो याद आ जाए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम। ठीक है, आपको याद होगा जब पिछले ओलंपिक में इंडियन की फीमेल गोल्ड, नहीं सिल्वर लेके आई थी शायद हॉकी में, तब उन फीमेल्स ने एक ही इंसान को क्रेडिट दिया था, वो थे नवीन पटनायक। ठीक है, कि नवीन पटनायक ने ही
हेल्प की थी हॉकी टीम की 4 साल के लिए, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प नहीं कर रही थी। तो नवीन पटनायक है उड़ीसा से, और उड़ीसा के सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्रीडम फाइटर या उसके बाद कोई इंसान रहे, वो है बिरसा मुंडा जी। ठीक है, बिरसा मुंडा स्टेडियम उन्हीं के नाम से रखा गया है। क्रिकेट स्टेडियम नहीं पूछेगा, बच्चे बच्चे को पता है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ठीक है, जहाँ पे भी वर्ल्ड कप क्रिकेट का भी फाइनल करवाया गया था। आगे है जी लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, हुबली। ठीक है, हुबली आप कैसे याद रखोगे? हबल टेलीस्कोप से। हबल टेलीस्कोप मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप चल रहा है इस टाइम पे, उससे आप हुबली याद रख लो, कर्नाटका में। ठीक है, हबल के बाद भी शायद कोई आया है, मुझे याद नहीं है, पर हाँ हबल तो अभी है, काफी नॉवेल्स में भी आपको मिलेगा। ठीक है, हुबली, हुबली स्टेशन 1.5 किलोमीटर का है लगभग। आगे है मोस्ट पावरफुल, जो आपके पास टेलीस्कोप है उससे इसका नाम याद रख सकते हो आप। फर्स्ट फीमेल ऑन फील्ड अंपायर, ठीक है, इनके नाम में कॉटन है, क्योंकि फीमेल को अगर क्रिकेट खेलनी है तो हाथ में कॉटन के ग्लव्स पहनने चाहिए। ठीक है, ऐसे याद रख लो आप। अंपायर है, बॉल उनकी तरफ आएगी तो कॉटन से अपने आप को बचाएंगे। ठीक है, कैसे भी याद करने का आपका ढंग हो सकता है, वो आपकी इच्छा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसको आप याद रखोगे थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट, पंचायती राज के 10 साल बाद से याद। पंचायती राज कब आया? 1992। 10 साल बाद 10 नंबरी लोगों के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया इंडिया में। ठीक। एंड फर्स्ट वीमेन टू लीड यूएस नेवी, दैट इज लीजा फ्रेंचेटी। ठीक है, लीजा। और ये सबसे छेती, जल्दी, इनके नाम में छेती है, लीजा फ्रेंचेटी। ठीक है, तो आप कैसे भी इसको याद रखो, आपको पेपर में बस एक हिंट चाहिए होगा, नाम इनका आपके सामने लिखा होगा, 4 ऑप्शन में एक नाम इनका सामने होगा, बस आपको वो लिंक बनाना है, हुक, जो वहां पे जाके आपको याद करवा दे कि यार इनके नाम से कुछ ये याद आ गया मुझे। ठीक है, इतना ही काम होता है आपका, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी होती। उसके बाद आइए जी, इंडिया में कितनी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं? बताइए। सर 42। वेरी गुड मैम। 42nd कौन सा है फिर? ये भी इम्पोर्टेंट है। सर रीसेंट ही चेक ऐड करो, किया पर याद नहीं है। कोई बात नहीं, चेक करो जी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, जैसे 41 है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, एक उनके नाम से शांति निकेतन है आपका बंगाल में, वो 41st था। ठीक है, पिछले साल वो इंपॉर्टेंट था बहुत ज्यादा, फिर 42nd भी बन गया। अब 42nd इंपॉर्टेंट हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर जी वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। बताइए जी, देखा आपने? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आपको एलटीज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको याद आएगा, क्लास में सर्च कर लेते उस टाइम, शायद काम बन जाता। सर 41st मैंने कर्नाटका का आपको कोई बताया। टेम्पल आ। वेरी गुड, वेरी गुड, होसाला टेम्पल। वेरी गुड जी, होसाला टेम्पल्स ऑफ कर्नाटका, और कर्नाटका का ही हुबली, ठीक है, जहाँ पे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बना आपका। यूनेस्को पीस प्राइज मैंने आपको बताया, एंजिला मार्कल। ठीक है, आगे आइए जी। फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज, हमारा पड़ोसी देश। बताओ हमारे पड़ोस में सबसे लिबरल कौन है? पाकिस्तान तो है नहीं, बांग्लादेश नहीं है, श्रीलंका नहीं है, अफगानिस्तान नहीं हो सकता, ताइवान हमारा पड़ोसी नहीं है कुलविंदर जी, म्यांमार नहीं हो सकता, सर चाइना। बिल्कुल नहीं जी। एक ही रह गया, 6 कंट्री तो बता दी 7 में से। नेपाल, ठीक है, भूटान नहीं, भूटान भी नहीं करेगा जी ऐसा काम। बहुत बढ़िया।
नेपाल जी, नेपाल है। याद रखना, पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने ये डिसीजन लिया, पता नहीं कैसे। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था ना कि अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप भी फीमेल हॉकी का इंडिया में हुआ और इंडियन फीमेल्स ने ही जीता। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि अंडर 19 फीमेल वर्ल्ड कप जो हुआ हॉकी का, विच कंट्रीज टीम वन। इंग्लैंड दे देगा, न्यूजीलैंड दे देगा, ऑस्ट्रेलिया दे देगा, इंडिया दे देगा, इंडिया। ठीक है, तो वो बिरसा मुंडा के साथ आप उसी में लिख सकते हो, इसके साथ कि इंडियन विमेन टीम वन अंडर 19 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये हॉकी में है, तो हॉकी में ही ये आप इसकी एक डेवलपमेंट लिख लीजिए आगे। लिख लिया जी। बताइए। आगे आइए। इंडिया फर्स्ट, ये भी 20 साल तक क्वेश्चन अगले इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फर्स्ट एक तो शिवा चौहान होगी, एक इंडिया फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट। विमेन, माफ कीजिएगा, टू फाइटर जेट, ऐसे भी लिख सकता है, दोनों तरीकों से लिख दिया मैं। पता है जी इनका नाम? अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी, लिख लीजिए जी। संविधान पार्क किस स्टेट में बनाया गया? हरियाणा की नेबर स्टेट है। ये सारे लॉ से जुड़े क्वेश्चन है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जी। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, दोनों में से बताइए किस स्टेट में इस्टेब्लिश हुआ। हरियाणा की मुझे सर स्टेट्स राजस्थान। बताओ नहीं पहले। बिल्कुल जी। राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। एरिया वाइज राजस्थान इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है, पर पॉपुलेशन वाइज यूपी है, तो यूपी में सबसे ज्यादा आपकी एमपी की सीट्स है 80। ठीक है, हरियाणा में कितनी सीट्स है, क्योंकि इलेक्शन है 2024 में ही। बताइए हरियाणा में एमपी की कितनी सीट्स हैं? 10। पंजाब में 13। यस सर। ठीक है, और हम सर ये कब दोबारा इसको रिवाइज करने वाले हैं? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, क्योंकि हमने जो नया अपना वो बिल्डिंग बनाई ना, संसद बनाई, जो नया संसद भवन बनाया, उसमें स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी पड़े हमें। एक तो हमने लोकसभा की स्ट्रेंथ इंक्रीज करी, कितनी हो गई है पता होना चाहिए, राज्यसभा की भी करी, तो दोनों का आपको नंबर भी पता होना चाहिए, और ये 2026 में दोबारा होने वाला है जी। ठीक है, तो शायद हरियाणा की, पंजाब की, आप देखो हर स्टेट की जो सीट्स हैं वो बढ़ेंगी। और विच शेड्यूल डिसाइड्स कि किस एरिया को कितनी स्टेट सीट्स मिलेंगी? बताइए। विच शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू विच शेड्यूल वी 4। डिसाइड? 4। शेड्यूल 4। बहुत बढ़िया, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज का आखिरी पॉइंट लिखिए, ये इतने ही याद होने चाहिए आपको। आराम आराम से करेंगे, कोई हमें चिंता नहीं है कि खत्म करना है 4 दिन में ही, समय है। 20-30 लेक्चर में जितना हो जाएगा मैं कहूंगा आपको, क्यों आधे क्वेश्चन कम से कम इन्हीं लेक्चर्स में से आएंगे। आगे लिखिए जी। इंडियन ब्लाइंड जो क्रिकेट टीम है वीमेन की, रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया जी। किस टीम को हरा के? ये पूछ सकता है। ठीक है, इंडिया वीमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम
इनके रील्स चली थी थोड़े दिन, आपको पता होगा कि एक वीमेन टीम ब्लाइंड क्रिकेट खेल रही है और जीतने पे बड़ी खुशी मनाते हैं। पर वो उसको आपने न्यूज़ को फॉलो नहीं किया होगा, वो इंडियन वीमेन ब्लाइंड टीम थी। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता जी, ठीक है, आईबीएस से, वर्ल्ड गेम्स में, किसको हरा के? ऑस्ट्रेलिया को। तो वहां हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ठीक है, इंडिया वीमेन won gold medal by defeating Australia in IBS वर्ल्ड गेम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि हम सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करेंगे, आपको पता चलेगा पढ़ते ही कि हाँ आ सकता है ये एग्जाम में। तो दोबारा जल्दी रिवाइज करता हूँ। क्रोएशिया यूरोपियन यूनियन की लेटेस्ट मेंबर, इन्होंने अब अपनी ऑफिशियल करेंसी बना ली यूरो। ठीक है, पहले था क्रोएशियन डॉलर। इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर टनल है वेस्ट बंगाल में, और इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है महाराष्ट्र मुंबई में, अटल सेतु कहते हो आप उसे। फर्स्ट वुमन जो ऑपरेशनली डिप्लॉय हुई सियाचिन में, शिवा चौहान, शिवा के नाम से आपको याद हो जाना चाहिए। हमने कमिट किया है कि अगले साल तक हम इंडिया से टीबी रिमूव कर देंगे। फायदा क्या होगा? जब आप फिर फॉरेन जाओगे आपका कम से कम टीबी टेस्ट नहीं होगा, वरना 2500 रुपए का ही टेस्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को पीस प्राइज एंजिला मार्कल। ठीक है, उसके बाद अमित शाह ने हरियाणा के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया किस स्टेट की पुलिस को? हरियाणा स्टेट की पुलिस को। ठीक है, एससी ने एक कमेटी बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले साल, जो हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं एनिमल्स, उनकी देख रेख के लिए। उनका नाम है दीपक वर्मा, जो उसके हेड है कमेटी के। ठीक है, दीप जलाया, जिनको श्रद्धांजलि दी, जो बेचारे अब जानवर नहीं रहे। उसके बाद है जी वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम उड़ीसा। उड़ीसा को हॉकी से सबसे ज्यादा प्यार है। ठीक है, उनके सीएम हॉकी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी है हिस्ट्री में। लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम है, तो उनका नाम है नवीन पटनायक। लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हबल टेलीस्कोप से हुबली, याद कर दो, कर्नाटका। फर्स्ट फीमेल एम्पायर जो है ऑन फील्ड क्रिकेट इंटरनेशनल में, कॉटन चाहिए उनको बॉल पकड़ने के लिए, लेदर की बॉल। मैं ये नहीं कह रहा फीमेल वीक है, नहीं, याद रखने का ढंग है। ठीक है, क्योंकि उनको कॉटन चाहिए होगा बार बार, अगर बॉल उनके पास आती है तो हाथ बचाने के लिए उससे जोर से लगती है बॉल, बहुत ज्यादा क्रिकेट की लेदर की, आपको पता होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 10 साल बाद पंचायती राज के। ठीक है, ये ऐसे याद रखा है मैंने। फर्स्ट वुमन टू लीड यूएस नेवी, इनके नाम में ही छेती है, जल्दी जल्दी, तो फ्रेंचेती, लीजा फ्रेंचेती। यूनेस्को साइट्स कितनी है जी अपने पास? 42। 42 का नाम है होसाला टेम्पल, पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज, नेपाल हमारा पड़ोसी बन गया है। इंडिया फर्स्ट वुमन टू फ्लाई फाइटर जेट, अवनी चतुर्वेदी। संविधान पार्क है जी हमारा राजस्थान में, पड़ोसी स्टेट है हरियाणा का, इंपॉर्टेंट है। इंडिया वीमेन ब्लाइंड टीम ने किसको हरा के वर्ल्ड कप जीत लिया है क्रिकेट का? दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ये 18 के 18 अभी याद हो जाने चाहिए, बाद में बस इसको एक बार देखना है और चिंता से मुक्त हो जाना है। पेपर में कोई क्वेश्चन आया, मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाया कि आपको कोई ना कोई लिंक मिल जाएगा पेपर में। अंपायर देखोगे, कॉटन की याद आएगी। ठीक है, अगर आप ये देखोगे लेटेस्ट साइट जो है 42nd, उससे आपको याद आएगी, 42nd अमेंडमेंट कह लो चाहे उसे, तो वो होयसाला टेम्पल, वो भी कर्नाटका में है। ठीक है, और फर्स्ट फीमेल जो डिप्लाई है शिव से शिवा, याद रख लो। ठीक है, फर्स्ट फीमेल फाइटर जेट जो पायलट है वो है अवनी चतुर्वेदी। तो ऐसे आप यदि याद रखोगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है चीजें, मैं यही कहना चाहूंगा। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद हिंदी के लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं नया लिंक भेजूंगा जी हिंदी के लिए। सर क्लास मिस हो गया, आज ये पीडीएफ भेज दो प्लीज ग्रुप में।